students, welcome in Pawan Math classes. In last lecture, we were discussing about the notation of permutation and what is the meaning of NPR. We were not able to discuss the practical problem of permutations. Today we are discussing the practical problems of permutations. बेटा एक्चुअल डेली लाइफ में परमुटेशंस के प्रॉब्लम हम किस तरीके से डिस्कस करते हैं, किस तरीके से टैकल करते हैं, वो हम आज देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज भी हम क्या करेंगे, परमुटेशंस में वो सभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेंगे जिसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही होगी बार बार। जैसे हमने यहाँ पर एक डॉटर वर्ड लिया है, तो आप देखते होंगे डॉटर में कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। आगे चल के हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेंगे जिसमें यहाँ पर लेटर्स का रिपीटेशन भी कराएंगे। तो आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का पहला पार्ट यहाँ देखते हैं। तो देखेंगे हम परमुटेशंस कैसे लगाते हैं, एंड अगर आप चाहें तो एपीसी भी अप्लाई करके कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। बट कोशिश कीजिए परमुटेशन की कॉन्सेप्ट सीखने की। तो पहला प्रॉब्लम हमने लिया है, यहाँ से बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम आपके फिनिश हो जाएंगे। हमने कोशिश की है कि एक ही प्रॉब्लम में इतने पार्ट बना दिए जाएं जिससे कि टीचर आपको कभी कंफ्यूज ना कर सके एग्जामिनेशन में। किसी भी स्कूल के आप स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स क्या पूछ सकता है वो सारी चीज़ें ही हमने एक में कर दी, ऑल इन वन रखा है। कोशिश यही है हमारी, हम अपना टीचिंग एक्सपीरियंस जो मोर देन 25 ईयर्स का है उसको हमेशा हम यूज़ करना चाहते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे वो किसी भी स्कूल का हो, किसी भी स्टेट का हो, ही विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम हमारी क्या है, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड आउट फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। मतलब डॉटर के सभी लेटर्स यूज करके हम कितने मीनिंगफुल या विदाउट मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं। अब यहाँ इसने ये नहीं कहा है कि रिपीटेशन है या नहीं है, तो रिपीटेशन नहीं है क्योंकि सभी लेटर्स हमें एक बार यूज करने हैं बस। नंबर 1, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, कोई भी कंडीशन नहीं है। 2 है, पोजीशन ऑफ लेटर जी रिमेंस अनचेंज्ड, जी हमेशा अनचेंज्ड रहता है। ऐसे ही आगे चल के ये 7 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। डॉटर है, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, डॉटर के लेटर्स से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो DAUGHTER 1 2 3 4 5 6 7 8। डॉटर में टोटल 8 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 के 8 लेटर्स लेकर के आपको वर्ड बनाने हैं। तो क्या करेंगे, 8 में से 8 लेने हैं, अरेंज करने हैं आपको। तो पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा टोटल वर्ड्स दिस इज इक्वल टू 8P8। सॉल्व कीजिए बेटा, तो ये 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, एंड दिस इज कमिंग 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, एंड दैट इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 एंड 1। ये आपको पता है 1 होता है, सभी बच्चों को 6 तक तो पता ही होता है। तो ये 56 इंटू 720। आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स आर हैविंग वैल्यू ऑफ 6 फैक्टोरियल, दैट इज 720। तो 720 इंटू 56 जो भी आ जाएगा, दैट्स अवर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। सेकेंड में ये क्या कहता है, पोजीशन ऑफ लेटर जी रिमेन्स अनचेंज्ड, कोई कहीं पर जाए बट जी जहां आ रहा है वही है। तो देखिए भाई, पहले हमने क्या किया, टोटल 8 बनाए हैं यहाँ पर। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंट कीजिए जी कहाँ पर है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। जी के लिए तो 4th पोजीशन फिक्स है, तो जी के बारे में तो कोई कंडीशन लग ही नहीं सकती, जी तो 4th प्लेस पे आएगा ही आएगा। इसका मतलब यहाँ टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, टोटल
वर्ड्स दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले तो जो हमारी फोर्थ पोजीशन है दैट कैन बी फिल बाई 1 बेस। बाकी अब 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस रह गए हैं। 7 के लिए 7 ही लेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप 7 लिख दीजिए। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल, और इसको आप लिखेंगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और वैल्यू आपको आती है 6 फैक्टोरियल की 720, ये आंसर आ जाएगा हमारा। आप चाहते तो एफपीसी से भी कर सकते थे। 7 प्लेस कैन बी फिल बाई 7 6 5 4 3 2 1 दैट इज 7 फैक्टोरियल्स। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई थिंक दोनों ही पार्ट आपको क्लियर होंगे। इफ़ देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन एंड नंबर 2 पोजीशन ऑफ लेटर जी रिमेन्स अनचेंज्ड। अब थर्ड पार्ट क्या है, ध्यान से समझना है। नो टू ववल्स आर टुगेदर, दो ववल एक साथ नहीं आने चाहिए। नो टू ववल, दो ववल एक साथ नहीं आएंगे। जब ये दो ववल एक साथ नहीं आते हैं तो कितने लेटर्स आप बना सकते हैं, ये आपको देखना है थर्ड पार्ट में। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा जो डॉटर है उसमें वोवल कितने हैं एंड कॉन्सोनेंट कितने हैं। तो आपने देखा है DAUGHTER, एक तो A है हमारा करेक्ट, एक U है और एक E है। इसमें 3 हमारे पास वोवल हैं एंड 5 कॉन्सोनेंट हैं। दो वोवल मतलब AU नहीं हो सकता, साथ में AT नहीं हो सकता है, UT नहीं हो सकता है, करेक्ट। तो इस तरीके से दो वोवल साथ में नहीं आने हैं। तो किस तरीके से हम फिल कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमने कॉन्सोनेंट को देखा। तो कॉन्सोनेंट हमारे पास 1 2 3 4 5। तो ये रहा 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ तो कॉन्सोनेंट बिठालना ही बिठालना है मुझे, करेक्ट। अब इनके पास में कितने स्पेस खाली हैं, 1 2 3 4 5 और इवन एक ही है। इन 6 जगह हम वोवल्स डाल सकते हैं, मतलब यहाँ पर भी हम वोवल लिख सकते हैं, यहाँ पर भी वोवल दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी। बट यहाँ तो हमें क्या करने हैं, कॉन्सोनेंट लिखने हैं। तो अब आप देखिए वोवल्स के लिए प्लेस कितने आपके पास हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्लेस पर आपको 3 वोवल देने हैं। बाकी 1 2 3 4 5 प्लेस पर 5 कॉन्सोनेंट देने हैं। तो देयर आर 2 इवेंट, नंबर 1 राइट कॉन्सोनेंट इन 5 प्लेसेस एंड राइट 3 वोवल्स इन 6 प्लेसेस। इस प्रॉब्लम में 2 इवेंट्स आपको परफॉर्म करनी है। पहली इवेंट आपकी क्या है, 5 प्लेसेस जो हैं वहाँ पर कॉन्सोनेंट रखना है, और जो आपके पास 6 स्पेसेस बने हैं वहाँ पर आपको वोवल्स रखने हैं। तो कितने वर्ड्स बनेंगे, 6 प्लेस पर 3 वोवल्स कितने वे से लिख सकते हैं, 6P3 से, एंड 5 प्लेस पर 5 कॉन्सोनेंट 5P5 से। तो यहाँ पर आपके टोटल वर्ड्स जो हैं, टोटल वर्ड्स दिस इज इक्वल टू 6P3 इंटू 6P5। सॉल्व कर दीजिए, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो दिस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल मीन्स सीधा 120। 3 से 3 कट कर देंगे, 6 5 34, ये भी हो गया 120 इंटू 120, दिस इज इक्वल टू 14400। अगर 2 वोवल्स एक साथ नहीं आते हैं तो हम टोटल 14,400 वर्ड्स बना लेंगे डॉटर से। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट ये क्या कहता है, ऑल वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। 3 के 3 वोवल्स कभी एक साथ नहीं आने चाहिए। ऑल वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। तो ये एक साथ नहीं चाह रहा है, हम इनको एक साथ लेके आएंगे।
ये एक साथ नहीं चाह रहा है, हम इनको एक साथ लेके आएंगे तभी हमारी बात बन सकती है, नहीं तो कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम होती रहेगी। तो अब हम इस पार्ट को किस तरीके से टैकल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ फोर्थ पार्ट में रिक्वायर्ड वर्ड्स दिस इज इक्वल टू टोटल वर्ड्स माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर विच all vowels coming together, ये हमारे बनेंगे टोटल वर्ड्स। तो यहाँ पर टोटल तो हम पहले ही निकाल चुके थे, 8p8 है माइनस, अब वॉवल्स को एक साथ लाना है। वॉवल्स को एक साथ लाने का मतलब कहीं भी ले जाओ, इनको 1 2 3 है, एक साथ लिख दो A U E, इनको हम एक ही मानेंगे। बाकी अब क्या रह गया आपका, एक D रह गया है, D के बाद क्या बचा हुआ है, G बचा हुआ है, एक T बचा हुआ है, एंड D G T, एक H है और एक R है, D G T H R। अब ये जो है 3 ये है, 2 ये हैं, इसको एक मान लिया तो कितने हो गए, टोटल 5 हो गए हैं। तो 5 को कितने बेस से अरेंज कर देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 तो यही है, एक ये मिल गया, 6 हो गए हैं। तो 6 को अरेंज कर सकते हैं 6p6 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। अब आप सोच रहे होंगे हमने यहाँ 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई क्यों किया है। भाई ये हमने 1 2 3 4 5 6 मान लिए, क्या ये ज़रूरी है A U E ही आए, ये भी तो आपस में आगे पीछे हो सकते हैं। कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ये 6 से 3 है ना, तो 3p3 अदरवाइज 3 फैक्टोरियल सीधा सीधा। तो ये टोटल वर्ड्स आ जाएंगे 8p8 माइनस 6p6 इंटू 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ये 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बेटर यही होगा कि पहले आप क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 8 इंटू 7 छोड़ेंगे, ये कितना है 6 है, तो ये आपका आ जाएगा 720 इंटू 8 756 माइनस 650, इसको तो आप कैलकुलेट कर ही देंगे। तो ऑल वॉवल्स नेवर टुगेदर टोटल वर्ड्स आ जाएंगे 720 इंटू 50। आई थिंक फोर्थ पार्ट भी क्लियर होना चाहिए। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर कमिंग टुगेदर। वॉवल्स एक साथ आएंगे, कॉन्सोनेंट भी एक साथ आएंगे। ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, चलिए फोर्थ पार्ट भी देखते हैं, फिफ्थ पार्ट भी देखते हैं अब। तो इनसे आपके अंदर एक स्किल डेवलप होगी, जो भी किसी भी लेटर के वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आप बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं। हमने हर कैटेगरी की कंडीशंस डाल रखी हैं प्रॉब्लम में। अब यहाँ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट टुगेदर मतलब A U E ये एक साथ आएंगे, एंड D G H T R लगा दो भाई फेविकॉल का जोड़, ये तो एक साथ ही रहने चाहिए। इनको फिक्स कर दिया, इनको फिक्स कर दिया। तो अब आपके पास टोटल कितने रह गए, 2 ही तो प्लेस रह गए। अब इनको पहले लिखोगे या इनको पहले लिखोगे, इन हाउ मेनी वे यू कैन अरेंज। तो फोर्थ पार्ट में क्या, फिफ्थ पार्ट में क्या होगा, टोटल वर्ड्स दिस इज इक्वल टू ओनली 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई। क्यों लिखा मैंने मल्टीप्लाइड बाई, क्या ज़रूरी है कि ये A U E आए, ये भी तो आपस में चेंज हो रहे होंगे। तो ये कितने बेस से चेंज होंगे, 3p3 अदरवाइज 3 फैक्टोरियल, और ये 5 हैं तो ये क्या होगा 5p5, तो ये आ जाएगा 5p5। तो टोटल आंसर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये 2 होता है, ये 6 होता है, ये 120 होता है, तो ये 1440 आ जाएगा। 12 इंटू 12 144, एक 0। तो अगर वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स एक साथ आते हैं तो ये 1440 वर्ड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट कहता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स रिमेन्स अनअल्टर्ड।
मतलब जहाँ ववल आ रहे हैं वहाँ ववल ही आएंगे, जहाँ कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं वहाँ कॉन्सोनेंट्स ही आएंगे। आपस में ये आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे ए यू ई है, ये पहले आगे पीछे कोई हो जाए, लेकिन जिस नंबर पे जो आ रहा है वहीं पर आएगा। इनकी रिलेटिव पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगी। तो थोड़ा अच्छा पार्ट है, बच्चे को काफ़ी सोचने के लिए स्कोप है यहाँ पर। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। अब देखिए डॉटर लिखा हमने, तो डॉटर में अब क्या है, वॉवल्स को पहले इंडिकेट करो, ये है और ये है। मतलब वॉवल हमारा सेकंड नंबर पर आएगा, थर्ड नंबर पर आएगा एंड सेवंथ नंबर पर आएगा। कॉन्सोनेंट्स के लिए पहला प्लेस फिक्स्ड है एंड ये चौथा प्लेस फिक्स्ड है, फिफ्थ प्लेस फिक्स्ड है, सिक्स्थ प्लेस फिक्स्ड है एंड एट्थ प्लेस फिक्स्ड है। तो 3 प्लेस फिक्स्ड हैं किसके लिए, हमारे वॉवल्स के लिए, और 3 प्लेस फिक्स्ड हैं 5 प्लेस फिक्स्ड हैं कॉन्सोनेंट के लिए। इनकी पोजीशन इधर उधर नहीं हो सकती, ये आपस में चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके 6 पार्ट में टोटल वर्ड्स बनाने हैं वो कितने बनेंगे, टोटल वर्ड्स आप बना देंगे। यहाँ पर 3 है तो 3 पे 3 ही आने हैं, तो 3p3 मल्टीप्लाइड बाई 5p5। ऐसा हमने क्यों किया, vowels can be written by 3 factorial ways and consonant can be written by 5 factorial ways। मतलब 5p5 vowels के लिए 3p3, इसकी वैल्यू लिख दीजिए, ये 3 फैक्टोरियल है, ये 5 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये 120 होता है, तो ये कितने हो जाएंगे, 720 हो जाएंगे। 7th पार्ट कुछ ज़्यादा ही आसान लग रहा है मुझे तो। द वर्ड स्टार्ट विद डी एंड एंड विद आर। स्टार्टिंग डी से होनी है भाई, एंडिंग आर से होनी है। ये एक बेस से फिल हो जाएगा, ये एक से फिल हो जाएगा, बाकी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये कुछ भी अपना आपस में आगे पीछे हो सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल वर्ड्स आप कितने लिखेंगे, टोटल वर्ड्स आप देंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 6p6 मल्टीप्लाइड बाई 1, दिस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल एंड दैट इज 720। अगर वर्ड्स डी से स्टार्ट होते हैं, आर से ख़त्म होते हैं, तो टोटल 720 ही बनेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा है एक प्रॉब्लम में कितनी सारी रेस्ट्रिक्शंस थी, बट आप एक एक रेस्ट्रिक्शन को बड़े आराम से टैकल करते रहे, पूरा क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है। करेक्ट। अब एक प्रॉब्लम हम रैंक टाइप का देखते हैं, फिर कुछ और देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, हमने कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हम बेसिकली रैंक निकालते हैं, बनाने तो हमें वर्ड ही हैं और उनको डिक्शनरी में लिखा जाता है। तो डिक्शनरी में आपको पता है अल्फ़ाबेटिकली लिखे होते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन रखा है यहाँ पर, द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर सचिन मोहित आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज एज लिस्टेड इन डिक्शनरी, देन फाइंड द रैंक ऑफ मदर सचिन एंड मोहित। मतलब एक ही क्वेश्चन में हमने 3 डाल रखे हैं। अगर मदर से बने हुए सभी वर्ड्स डिक्शनरी में लिखते हैं, लाइक डिक्शनरी लिखते हैं, तो मदर की रैंक क्या होगी, मतलब मदर किस नंबर पर आएगा, सचिन किस नंबर पर आएगा, मोहित किस नंबर पर आएगा। तो ये हमें रैंक निकाल के देनी है। यहाँ पर किसी भी लेटर की रिपीटेशन नहीं है। अगली क्लासेस में हम देखेंगे कि हम यहाँ पर कुछ लेटर रिपीट भी करेंगे। आज तो हम विदाउट रिपीटेशन चल रहे हैं, हम वहाँ पर कुछ लेटर्स को रिपीट भी कराएंगे, उस सिचुएशन में भी रैंक निकालनी सीखेंगे। उसके बाद कुछ नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो पहले सेकंड क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। मदर, पहले हम मदर लेके चलते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली ABCDEFGHI से देखो, पहले तो E आएगा, EFGH, ABCDEFGHIJKLM MNOPQRST। तो हो गए पूरे ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले तो मदर से तो M से तो तब स्टार्ट होगा कोई वर्ड, लेकिन पहले वो E से स्टार्ट हो रहा होगा, फिर S से स्टार्ट होगा, उसके बाद ही तो कहीं M से आएगी बारी। तो सबसे पहले लिखिए नंबर ऑफ वर्ड्स विच स्टार्ट विद E।
ई से स्टार्ट होने वाले 1 इंटू, पहला तो प्लेस फिक्स हो गया, अब 1 2 3 4 5, तो ये आप 5p5 या 5 फैक्टोरियल जो भी चाहे वो लिख दीजिए, 120 होंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स विच स्टार्ट विद ई, दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स विच स्टार्ट विद, आप किससे स्टार्ट कराओगे, एच से, तो भाई ये भी 1 इंटू 5p5 या 5 फैक्टोरियल 120 ही हो जाएंगे। तो 120 एंड 120 240 तो m से पहले आ गए। अब m से जो स्टार्ट होगा उसमें पहले m आएगा, फिर m के बाद अल्फ़ाबेटिकली E H O R T रहेगा। तो अब आप लिखेंगे therefore 241th वर्ड। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, 120 120 240 हो जाता है, तो 241th वर्ड होगा MEHORT। क्यों भाई, अल्फ़ाबेटिकली तो आना है EHORT, M से स्टार्ट हो गया, लेकिन हमें तो MO चाहिए। अब इसमें क्या होगा, पहले आपका ME से स्टार्ट होने वाला आपको ढूंढना है, फिर आपको किससे स्टार्ट होने वाला ढूंढना है, MH से स्टार्ट होने वाला ढूंढना है, तब कहीं जाके MO से स्टार्ट होगा। तो वर्ड्स विच स्टार्ट विद ME से स्टार्ट होने वाले, तो ME तो हमने फिक्स कर दिया, 1 हो गया, इनटू अब कितने बच गए, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 24। तो वर्ड्स विच स्टार्ट विद ME दे आर 24। MH से कितने स्टार्ट होंगे, सेम है, 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 24। देखो जी 120 ये हो गए, 120 ये हो गए एंड 48 ये हो गए। तो अब कितने हो गए हमारे पास, 240 तो पहले से थे, 48 और आ गए, तो ये हो गया 288। 288 तो MH तक चलेंगे। अब MO से जो पहला स्टार्ट होगा वो 289 होगा। तो आप लिखेंगे दीज इम्प्लाइज दैट 289th वर्ड, 289th वर्ड होगा MO, तो ठीक है। अब MO के बाद क्या होगा, EH MO चला गया, EHRT। बात तो हमारी अभी भी नहीं बनी। MO हमें तो चाहिए MOTHER, MOT से स्टार्ट हो। अब कौन सा होगा, पहले तो MOE से चलेगा भाई, MOE, फिर क्या होगा, MOH होगा, फिर MOR होगा। तो अब MOE से 3 तो फिक्स हो गए, MOE तो 1 हो गया उनका तरीका, 3 फैक्टोरियल, ये 6 हो गया। MOS से भी 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 हो गया। MOR से 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 हो गया। 288 तो पहले हो चुके थे और 18 और हो गए, तो 288 और 18, 8 8 16 और 8 1 9, 9 10 हो गया, और 307th जो है वो MOT से स्टार्ट होगा। देयरफॉर अब क्या लिखेंगे आप, 307th वर्ड, ये वर्ड आपका आ जाएगा MOT, और यहाँ MOT तो चला गया, MOT से के बाद क्या आएगा, EH और क्या रह गया अब, EHR, MOTEHR। हमें चाहिए MOTHER चाहिए। तो अब पहले वाला किससे स्टार्ट होगा, MOTE से स्टार्ट होगा, उसके बाद ही तो MOTH आएगा। तो अब क्या करोगे, वर्ड्स विच स्टार्टिंग विद MOTE से स्टार्ट होने वाले 4 तो फिक्स हो गए ना, एक ही वे हो गया इनके लिए, इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये टोटल 2 हो गए। तो जब ये 2 हो गए तो अब हमारे पास 2 और इसमें ऐड कर दो भाई, 306 में 2 कर दिए ऐड, तो ये हो गया 308। देयरफॉर 308 वर्ड्स कौन सा होगा, 308। अब हमारे पास स्पेस भी नहीं है तो थोड़ा हमें कुछ करना पड़ेगा। हमने ये सपोज यहाँ से जगह थोड़ी बनाई, तो यहाँ हो गया हमारा 309th,
देयरफॉर 309th वर्ड क्या हो जाएगा, 309th वर्ड हो जाएगा MOTH, और फिर तो बन ही गया ना, ERE तो आएगा अल्फ़ाबेटिकली, MOTH आ गया, फिर ERE तो रहता है, तो 309th वर्ड हमारा बनेगा मदर। 309th वर्ड क्या है, मदर है, तो जो रैंक है मदर की वो 309th आएगी। तो यहाँ पर बड़े ही सिस्टमेटिक आप चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। पहले ई से कितने स्टार्ट हो रहे हैं, अल्फ़ाबेटिक में लिख लिए थे आपने। ई के बाद फिर आपने किससे देखा, एच से देखा कितने स्टार्ट हुए। एच से देखने के बाद फिर हम किससे, अब एच से देख लिया हमने, ठीक है। तो उसके बाद हमारा फिर एमओ चाहिए, दूसरे वाले पर पहुँचे, तो दूसरे वाले से फिर एम ई है, एम एच आया, तब कहीं जाके एमओ से स्टार्ट हुआ। तो एमओ फिर अल्फ़ाबेटिकली ई एच आर टी, फिर इसमें एमओ ई, एमओ एच, एमओ आर निकल के आया, फिर 4 का देखा, फिर हमारा हम मदर तक पहुंच चुके हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एक और करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, इसीलिए हमने एक क्वेश्चन के साथ 3 रखे हुए हैं। मदर की रैंक देखनी है, सचिन की रैंक देखनी है, फिर मोहित की देखनी है। तो जब एक जैसे 3 प्रॉब्लम आप करेंगे तो रैंक समझ में आ जानी चाहिए, मेरे हिसाब से समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं सचिन की रैंक। तो पहले सचिन को अल्फ़ाबेटिकली लिखो भाई, ए तो पहले ही आ रहा है, ए लिख देते हैं। सबसे पहले हमने लिखा अपना ए के बाद क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जे के एल एम एन, ओ पी क्यू आर एस, हो गया ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो सचिन में सबसे पहले तो क्या बात है, सबसे आखिरी लेटर जाके बनेगा कहीं हमारा एस। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले देखेंगे हम कितने बनते हैं, फिर हम देखेंगे सी से स्टार्ट होने वाले, एच से स्टार्ट होने वाले, आई से स्टार्ट होने वाले, फिर एन से, तब कहीं जाके एस का नंबर लगेगा। तो सबसे पहले आप देखो, वर्ड्स विच स्टार्ट विद ए, मैं लिख नहीं रहा हूँ लैंग्वेज में, सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। वर्ड्स विच स्टार्ट, ये सेकंड वर्ड है हमारा सेकंड क्वेश्चन का। तो ए से स्टार्ट होने वाले 1 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 120। जल्दी जल्दी मार दो। सी से स्टार्ट होने वाले भी कितने होंगे, 120 होंगे। एच से स्टार्ट होने वाले भी कितने होंगे हमारे पास, 120 ही होंगे। आई से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, 120 ही होंगे। आई के बाद एन से स्टार्ट होने वाले भी हमारे पास 120 ही होंगे। 1 2 3 4 5, 120 को 5 टाइम्स करो तो कितना हो जाता है, 600। तो 601th वर्ड जो है वो हमारा एस से स्टार्ट होगा। देयरफॉर इनको ऐड कर दो सभी को, तो हमारा 601th वर्ड जो है वो किससे स्टार्ट होगा, एस से। एस फिर क्या आएगा, अरे वाह, एस के बाद ए सी एच आई एन, वाह कमाल की बात है, बड़ा आसान सा रहा, क्योंकि ए सी एच आई एन इसी ऑर्डर में आ गया, ज़्यादा झंझट ही नहीं हुआ। तो 601th वर्ड हमारा क्या हो गया, सचिन हो गया। तो सचिन से जितने भी वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे सचिन से, वैसे 720 बनेंगे। 720 में 601th वर्ड जो सचिन होगा। 720 क्यों बनेंगे भाई, क्योंकि 6p6 दैट इज 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है हमारी 720। 720 में 601th प्लेस पर हमारा सचिन आएगा। जैसे मदर में भी बने थे 720 ही, उसमें मदर आई थी 309th प्लेस पर। तो ये भी प्रॉब्लम हमने कर लिया सेकेंड। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में हमने, अब इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी ना, एक जैसे क्वेश्चंस करोगे ना, तो 3 हमने करा दिए, तो इनसे फिर आप इतना सीख जाएंगे। कोई भी वर्ड दे दे टीचर आपको, आप उसकी रैंक निकाल सकते हैं। मोहित, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ टी। तो मोहित के लिए पहले एच से स्टार्टिंग होगी, एच के बाद आई से स्टार्टिंग होगी, तब कहीं जाके एम का नंबर आएगा। ये होगा मोहित का ऑर्डर। हमें तो अल्फ़ाबेटिकली ही लिखना है, तो हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। पहले वर्ड्स स्टार्ट विद एच,
पहले ही हम n पे आ गए भाई, n कैसे आ जाएगा, h से स्टार्ट होने वाले 1 इंटू 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल कितने बन गए 24, s से स्टार्ट होने वाले 24, अब i से स्टार्ट होने वाले कितने बन जाएंगे 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 24, h से भी 24 स्टार्ट होंगे, i से भी, लिख तो लोगे आप, वर्ड्स स्टार्ट विद h, वर्ड स्टार्ट विद i, तो कोई बहुत हाई फाई लैंग्वेज नहीं लिखनी है मुझे। अब इसके बाद 24 और 24 48 तो हो गए, 49th वर्ड हमारा पक्का किससे स्टार्ट हो जाएगा m से, देयरफॉर 49th वर्ड होगा MHIOT, m तो ये फिक्स कर दिया हमने, फिर HIOT ये रहा, बट हमें तो चाहिए MO, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वर्ड्स विद स्टार्ट विद MH, फिर MI, तो MH से कितने स्टार्ट हो रहे हैं, MS तो फिक्स है भाई, IOT 3 फैक्टोरियल दैट्स इक्वल टू 6, MI तो फिक्स है 3 फैक्टोरियल इट इज़ 6, तो हमारे पास 48 तो पहले ही हो गए थे भाई, 48 में 12 और जोड़ दो 60, 61th किससे कैसे स्टार्ट होगा, MO से स्टार्ट होगा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर 61th वर्ड, 61th वर्ड हो जाएगा M मोहित MO, फिर H, ये तो सही बन गया भाई, MO तो आ ही गया, HIT सही सलामती आ गया, तो यहाँ पर मोहित जो है वो 61th प्लेस पर आएगा। टोटल यहाँ कितने बन रहे होंगे, MOHIT 5 है, तो 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल मीन्स 120। क्या ये आप इनकी रैंक वैसे निकालना चाहें बिना परमुटेशन के, क्या पॉसिबल है? मेरे हिसाब से तो घंटों आप ब्रेन लगाइए अपना, उसके बाद आप इरिटेट हो जाएंगे, सही से रैंक नहीं बना पाएंगे, लेकिन परमुटेशन से बड़ी आसान चीज़ आपके लिए हो जाती है। तो ये 2 क्वेश्चंस हमने रखे थे आपके वर्ड पर बेस्ड, पहला भी लेटर्स थे वर्ड के वो यूज़ किए थे, दूसरे में भी लेटर्स यूज़ किए। आज मुझे लग रहा था कि हमने कोई नंबर्स डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन तो रखा ही नहीं, तो 3rd एंड 4th 2 क्वेश्चन हमने डाले हैं आज आपके लिए, जिनमें डिजिट्स का कमाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे। अब पहले दिन हमने दिए थे स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिस दिन हमने P को सिंबल को देखा था निकालना, अब थोड़े प्रॉब्लम ठीक ही ठाक देंगे। अब क्या है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 कैन फॉर्म्ड बाई यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो आई थिंक ऐसा तो कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसे ये नहीं पता होगा कि 3 से डिविजिबल नंबर कब होता है। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आता होगा, इफ़ सम इज़ डिविजिबल बाई 3 देन डेफिनेटली नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा होगा, 5 डिजिट का सम, तो वो नंबर पक्का डिविजिबल बाई हो जाएगा 3 से। तो हम पहले देखते हैं यहाँ पर हमारा सम होगा कितना। हमारे पास डिजिट्स हैं 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5। AP लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो n × n + 1/2 करके कोशिश करते हैं आप, सीधा कर लो 3 3 6 4 10 15। 15 जो है वो हमारा 3 से डिवाइड होता है। लेकिन अब आपको देखना ये है कि हमारे पास तो टोटल 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमें नंबर बनाना है 5 डिजिट, तो इसमें से पक्का हमें 1 डिजिट हटाना पड़ेगा। अब हम कौन सा डिजिट हटाएं जो 3 से डिविजिबल भी रहे, तो आपके पास यहाँ ध्यान से देखिए केवल 2 पॉसिबिलिटी हैं। एक तो आप 0 को हटा दीजिए, तब भी आपका सम 15 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 को हटाएंगे तो आपका सम कितना हो जाएगा 14, जो नहीं चलेगा भाई। 2 को हटाएंगे सम 13, ये भी नहीं चलेगा। 3 को हटाएंगे सम 12, मतलब बात बन जाएगी हमारी। 4 को हटाएंगे सम 11, नहीं चलेगा। 5 को हटाएंगे सम 10, नहीं चलेगा। तो इनमें से आपको एक डिजिट हटाने का राइट है। तो जो अब रिक्वायर्ड नंबर निकालेंगे उसमें पहले हम क्या करेंगे, 0 इज़ एक्सक्लूडेड। दूसरी बार हम क्या करेंगे, 3 इज़ एक्सक्लूडेड। देखेंगे कितने नंबर्स बनते हैं। तो वो अपनी कहानी लिखते रहना। इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाय
If number is divisible by 3, then its sum must be divisible by 3. Total sum is 15. So there are two possibilities. Number 1, we can exclude 0, and number 2, we can exclude 3. तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी लिखिए. पहली पॉसिबिलिटी क्या है? 0 इज एक्सक्लूडेड. 0 को हटा दिया. 0 को हटा दिया तो अब आपके पास डिजिट्स आ गए हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. 5 डिजिट हैं, 5 डिजिट नंबर चाहिए. तो टोटल नंबर्स कितने बन जाएंगे यहाँ पर? टोटल नंबर्स आपके बनेंगे 5p5 एंड दिस इज इक्वल टू 120. 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, 120 बन गए. 0 एक्सक्लूड कर दिया था. नंबर 2, अब 3 इज एक्सक्लूडेड. 3 को हटा दीजिए तो अब क्या रहेगा? 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा. टोटल नंबर्स दिस इज इक्वल टू, जो पहले वाला प्लेस है 5 डिजिट नंबर है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 0 तो नहीं आ सकता है भाई. तो कितनी फैसिलिटी है आपके पास यहाँ? टोटल 4 फैसिलिटी है. या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा. तो यहाँ तो रहेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई बाकी के 1 2 3 4 कोई एक ही तो यूज हुआ है. 4p4 या 4 फैक्टोरियल, जो भी दिल करे आपका लिखो. 4 × 24, तो ये कितना हो गया? 96. तो अब आप लिख दीजिए टोटल नंबर्स, टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स, ये आपके 120 प्लस 96, दिस इज इक्वल टू 6 9 2 11 एंड 216 नंबर्स बनेंगे जो पक्का 3 से डिवाइड हो रहे होंगे. करेक्ट. थर्ड भी हो गया. अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे, समझ में आ जाना चाहिए ना. टोटल सम जो हो गया था 15 हो गया था. अब इसमें से कोई एक डिजिट हटाना था. हमने 0 हटा के देखा, हमारा सम ठीक आया. 1 हटा के देखा, 14 नहीं ठीक है. 3 हटा के देखा, 2 हटा के देखा, 13 नहीं बना. 3 हटा के देखा तो 12 हो गया, बन गया काम. 4 देखा, वो भी नहीं हटा सकते. 5 देखा, वो भी नहीं हटा सकते हैं. तो या तो हम 0 को करेंगे एक्सक्लूड, या करेंगे 3 को. 0 को करते हैं तो 120 बनते हैं, 3 को करते हैं तो हमारे पास 4 × 24 96 बनते हैं. टोटल बन जाते हैं 216. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है. इसको भी कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं डाला है कुछ. वैसे ये क्वेश्चन एफपीसी में भी आ सकते हैं, एफपीसी वाले मेथड से भी ये सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन परमुटेशंस की कॉन्सेप्ट लगाते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा. आगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जो परमुटेशन से जल्दी टैकल होंगे. फोर्थ प्रॉब्लम क्या है हमारा? फोर्थ ये कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4. 4 ही डिजिट हैं, 4 डिजिट नंबर बनाना. अच्छी बात यह है कि यहाँ पर किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है. ठीक है. और ये कहता है डिविजिबल बाय 4 है. रिपीटेशन यहाँ भी अलाउड नहीं है. अब 4 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए. इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन डेफिनेटली लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4. तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए. तो हमारे पास क्या है यहाँ पर? ये नंबर है 4 डिजिट का. ये तो लास्ट के 2 डिजिट है जहाँ पर हमें एक समस्या है, और ये स्टार्टिंग के 2 डिजिट है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हो सकता है. लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड करने वाले, पहले 1 के साथ 2 ले लीजिए. 1 2 चलेगा भाई. 1 3 नहीं आएगा. जैसे ये देखो ना, 1 2 1 3 एंड 1 4, ये तो नहीं रहेंगे. तो 1 2 आ गया. अब क्या करेंगे? आप 2 लेके चलेंगे तो 2 1 नहीं चलेगा. 2 1 के बाद रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है. 2 3 एंड 2 4 ये नहीं चलेंगे. 2 4 आपका आ जाएगा. 2 4 के बाद 3 से देखेंगे आप तो 3 1 नहीं चलेगा. 3 2 चलेगा भाई, एंड 3 4 भी नहीं चलेगा. तो यहाँ पर आपका आ जाता है 3 2. अब 4 के साथ देखना है. 4 के साथ क्या होगा? 4 1 नहीं चलेगा.
4 2 ये भी नहीं होता 4 से डिवाइड, एंड 4 3 ये भी नहीं होता है 4 से डिवाइड। तो 4 के साथ तो कोई भी नहीं आएगा, 4 1 भी नहीं आएगा, 4 2 भी नहीं आएगा, 4 3 भी नहीं आएगा, एंड 4 4 तो आ ही नहीं सकता, रिपीटेशन हो जाएगा। तो लास्ट के 2 प्लेस जो हैं, ये लास्ट के 2 प्लेस कैन बी फिल्ड बाई ओनली 3 वेज। बाकी के 2 प्लेस कितने वे से फिल करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे आप लास्ट 2 प्लेसेस कैन बी रिटन बाई 3 वेज। ये तो 3 तरीके हो गए, 12 होगा, 24 होगा या 32 होगा। बाकी के 2 प्लेस, इसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस कैन बी रिटन बाई हाउ मेनी वेज? टोटल हमारे पास 4 डिजिट हैं, 2 यूज हो चुके हैं, तो अब कितने 2 ही बचे हैं ना, तो ये 2 × 1 दैट्स इक्वल टू 2। ये तो केवल 2 वेज से ही फिल हो सकते हैं लास्ट के 2 प्लेस, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, क्योंकि जब ये 2 ख़त्म हो गए, टोटल जमा में 4 हैं, इसके लिए 2 फैसिलिटी है, फिर इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है तो इसके लिए 1 है। तो अब टोटल नंबर्स कितने बनेंगे यहाँ पर? टोटल नंबर्स आपके बनेंगे, पहले आप लेके आए हैं 3 और मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 6। इवन बच्चा यहाँ आंसर ही दे सकता है, अगर नंबर भी लिखना चाहे तो वो लिख सकता है। क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 के साथ में हमारे पास डिजिट थे 1 2 3 4। 1 2 के साथ में वो क्या लिख सकता है? 1 2 तो ख़त्म हो गया, एक 3 4 लिख सकता है और एक 4 3 लिख सकता है। ये तो हो जाएगा 1 2 के साथ में। 1 2 के बाद 2 4 के साथ में क्या हो सकता है? 1 3 हो सकता है एंड 3 1 हो सकता है, तो 2 ये बन जाएंगे। इसके बाद अब क्या बनेगा हमारे पास? 4 वो मतलब 2 4 निपट गया, 32। तो 32 के साथ में क्या रहेगा? एक 1 4 होगा और एक 4 1 होगा। बस इतने ही हमारे बन सकते हैं, 6 नंबर ही बनेंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हमने आज परम्यूटेशंस के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जिनमें रिपीटेशन नहीं रहा था। नेक्स्ट क्लास पर हम रिपीटेशंस के प्रॉब्लम भी टैकल करेंगे। थैंक यू बेटा।